Hello students, today we will do chapter Sharing Our Homeland. India is a vast country with diverse cultures, traditions and religions. भारत जो है एक बहुत ही विस्तृत देश है, बहुत ही विशाल देश है. अपनी विभिन्न संस्कृति, परंपराएं और धर्म इसमें बहुत सारे हैं. But there is a strange feeling, a bond that binds together all these diversities. लेकिन हमारे अंदर इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी हमारे अंदर एक अजीब, एक अलग प्रकार की भावना है, एक अलग प्रकार का बॉन्ड है, जुड़ाव है, जो हम लोगों को इतनी विभिन्नताओं के होने के बावजूद हमें बांध करके एक साथ रखता है. एंड brings out unity in diversity और हमारे अंदर विभिन्नता में एकता की भावना को दिखाता है. Read the passage given below and try to find what this strange bond is. और हम इस पैसेज को पढ़ेंगे नीचे और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो एक अलग जो प्रकार का जो जुड़ाव है, बॉन्ड है, रिश्ता है, वो है क्या, वो ऐसा क्यों है. और आज हमारे देश को इस तरह के रिश्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ कंट्रीज सिचुएशन, बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, all these things needs this unity in diversity to make our nation one. Now let's start. You have heard again and again that India has a continuous culture going back thousands of years. आप सभी ने सुना होगा बार बार कि भारत जो है वो उसकी जो कल्चर है, उसका जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो हजारों सालों पीछे, हजारों साल पीछे से चली आ रही है, लगातार, कंटिन्यूअस, जिसमें कोई भी बीच में ब्रेक नहीं आया है. नॉट मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे कैन क्लेम दिस. कोई भी दुनिया का कोई भी देश इस बात को क्लेम नहीं कर सकता, अपना दावा पेश नहीं कर सकता कि उसकी जो संस्कृति इतनी पुरानी है, भारत से भी पुरानी है. There have been other ancient civilizations. बहुत सारी दूसरी प्राचीन सभ्यताएं भी हुई हैं. इन इजिप्ट कहाँ पर हुई है? मिस्र में फली फूली, ग्रीस में फली फूली, मेसोपोटामिया, रोम एंड एल्सवेयर, और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं. बट इन मोस्ट ऑफ दीज आफ्टर सम ईयर्स देयर वॉज अ ब्रेक. लेकिन इनमें से बहुत सारी जो सभ्यताएं हैं उनमें कुछ सैकड़ों वर्षों बाद एक ब्रेक आया. ब्रेक मतलब उनमें एक रुकावट आई है. वन वे ऑफ लाइफ एंडेड एंड अनदर बिगन. उनमें क्या हुआ है कि एक प्रकार के जीवन का अंत हुआ और दूसरा बाद में शुरू हुआ. लेकिन भारत में ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट सो इन आवर कंट्री. जो मैंने आपको पहले कहा वही बात है कि दिस इज नॉट सो इन आवर कंट्री. ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ है. We are the same people that were 1000 years ago. हम लोग वही लोग हैं जो हजारों वर्षों पहले थे. Of course, many things have happened to us. हाँ, हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घटी हैं. लेकिन इतने वर्षों में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घटी हैं. लेकिन क्या हुआ है? लेकिन हम फिर भी वैसे ही हैं. Many things around us have changed very greatly. हमारे आसपास बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें बहुत महान बदलाव आया, बहुत ज़्यादा बदलाव आया. बट स्टिल, लेकिन फिर भी, अब भी, डीप डाउन, कहीं गहराई में, मैनी ऑफ आवर वेज ऑफ थिंकिंग, हमारी बहुत सारी जो सोचने के जो तरीके हैं, एंड फीलिंग, और हमारे महसूस करने के जो तरीके हैं, एंड डूइंग थिंग्स हैव रिमेन्ड द सेम, और काम करने के जो तरीके हैं वो अब भी हज़ारों वर्षों पहले जो हमारे देश के लोग करते थे वो वही के वही हैं, सेम हैं.
This may be because India looks the same today as it has always looked. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत जैसा अब दिखाई देता है, यानी कि भारत का जो मैप अगर हम देखेंगे वो उसमें इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। वो वैसा ही दिखता है जितना जैसा पहले दिखाई देता था अशोका के समय, या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, जहाँ हमारी सभ्यता फली फूली थी, वहीं पर अब भी हम लोग रहते हैं। लेकिन उसमें थोड़े बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन उतने ज़्यादा बदलाव नहीं आए। जो हमारा जो मेन लैंड है इंडिया का, वो वही है। और देखा जाए तो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट एरिया है, इंडिया जो देश मिल करके इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं, वो कौन कौन से देश हैं? हमारे पड़ोसी देश हैं। और एक समय में पहले, कुछ हजार साल पहले, वो भी हमारे देश का ही हिस्सा थे। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सभी हमारे देश का हिस्सा थे। The people who have lived here for thousands of years have all known the same skies and mountains and rivers. जो लोग हजारों साल पहले इस भारत देश में रहते थे और हम आज भी रहते हैं, उनके ऊपर सेम स्काइज, यही आसमान था, यही पहाड़ थे और यही नदियाँ थी, यही हिमालय था, यही गंगा और यमुना नदियाँ थी। They have waited for the same rains and seen the seasons change in the same way, year after year. और वो लोग उसी तरह बारिश का इंतज़ार करते थे जैसे कि आज हम करते हैं, और उन्होंने भी वही सीजन्स, मौसम के बदलाव देखे थे। जैसे सालों साल जो मौसम में बदलाव होता है, आज हम इंतज़ार करते हैं, आज हम देखते हैं, वही उन्होंने पहले भी देखे रहे होंगे। They have heard the same bird calls, tasted the same fruits, smelt the same flowers and seen the same colors. और उन्होंने वही पक्षियों की जो चहचहाट, उन्हीं पक्षियों की चहचहाट सुनी होगी जो आज हम सुनते हैं। वही फल चखे होंगे, वही फूल की खुशबू सूंघी होगी, एंड सीन द सेम कलर्स, और वही रंग देखे होंगे जो सब हम आज देखते हैं। All Indians, whether today or 3000 years ago, सारे भारतीय जो चाहे आज हैं, चाहे वो 3000 साल पहले थे, have been familiar with the same trees. वो भी उन्हीं पेड़ों के साथ फेमिलियर, परिचित थे जिनसे हम आज हैं। द नीम, द बनियन, द पीपल एंड द पाम। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय के लोग पीपल की पूजा करते थे। तो पीपल उस समय भी था और आज भी हम पीपल को बहुत पवित्र मानते हैं। बिकॉज इंडिया वॉज देयर होम, क्योंकि भारत जो था वो उनका घर था। दे फेल्ट द सेम वे अबाउट इट, वो उसी तरह महसूस करते थे अपने देश के लिए जैसा आज हम करते हैं। एंड एवरी इंडियन शेयर दिस फीलिंग अबाउट द स्पेशल प्लेसेस ऑफ दिस कंट्री। और हर भारतीय के मन में जो फीलिंग उस स्पेशल, उस विशेष जगहों के लिए है, उन्हीं जगहों के लिए पहले भी थी। प्लेसेस वेयर रिवर्स मीट, और कौन सी वो जगह हैं जहाँ नदियाँ मिलती हैं। पहले भी लोग उन नदियों के जो संगम स्थल हैं, प्रयाग है, ठीक है, उन जगहों को पवित्र मानते थे। आज भी हम उन्हें पवित्र मानते हैं। प्लेसेस वेयर ग्रेट मैन लिव्ड, और जहाँ महान जो व्यक्ति पैदा होते थे, वो रहते थे, उनकी जगहों को बहुत पवित्र माना जाता है और हम आज भी मानते हैं। वर्क एंड डाइड, जो रहे, उन्होंने काम किया और वहीं उनकी डेथ हुई। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, गुरु नानक देव जी हैं। हम उनकी जो जन्मस्थली है, जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ उन्होंने अपना निर्वाण प्राप्त किया, उन जगहों को हम बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं और हमारे दिल में उन जगहों के लिए एक खास स्थान होता है।
प्लेसेस वेयर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैव ऑलवेज बीन हेल्ड, वो जगह जहाँ मेले, फेस्टिवल्स, त्यौहार मनाए जाते हैं, हम उन सभी जगहों से को बहुत ही स्पेशल हमारे लिए उनके मन में फीलिंग होती है। शेयरिंग द सेम हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन ब्रिंग पीपल वेरी क्लोज टुगेदर, और ऐसा इसलिए और इस तरह से अगर हम कोई भी अजनबी व्यक्ति अगर हमारे घर में आकर रहता है और वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रह जाता है तो उससे हमारा एक जुड़ाव हो जाता है, उससे एक हमारा क्लोजनेस हो जाती है। उसी तरह से भारत जो है, भारत भूमि जो है वो हमारा एक लंबे समय से हमारा घर है और इसलिए हमें उससे क्या है, एक अलग ही प्रकार का जुड़ाव है, प्यार है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू द पीपल हु लिव्ड इन इंडिया ऑल्सो, और यही हम सब भारतीयों के साथ हुआ है क्योंकि एक हम लंबे समय से हम इस भारत भूमि पर रह रहे हैं। आई होप बेटा यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। Even the children who lived in India 3000 years ago had many things in common with you. Or even though some of you might look very different from them. यहाँ तक कि हमारे जो देश के बच्चे हैं जो 3000 साल पहले थे, उनके अंदर भी बहुत सारी सामान्य एकदम सेम कॉमन बातें हैं जो आपके अंदर भी आज पाई जाती हैं, चाहे वो हमसे थोड़ा बहुत अलग दिखती थी। The first picture they drew were the same as the pictures you made were when you were young. The elephant, the peacock, the tiger. और वो तस्वीरें जो वो बनाते थे वो भी वो पिक्चर्स हैं जो आप भी जब छोटे थे तब बनाते होगे, जैसे कि हाथी, मोर, टाइगर एक्सेट्रा। लाइक यू दे ऑल्सो लव टू ईट द मैंगो, आपकी तरह उन्हें भी मैंगो खाना पसंद था। द बनाना, द कोकोनट एंड द टैमरिन फ्रूट, बनाना, कोकोनट और इमली जैसे आपको पसंद होती है। दे टू प्लेड विद टॉयज कार्ट लाइक यू, वो भी आपकी तरह खिलौना गाड़ी से खेलना पसंद करते थे। दे ब्रीथ द सेम इंडियननेस दैट यू डू, और वो भी उसी भारतीयता में सांस लिया उन्होंने जैसा कि आप करते हो। एंड दे रिकॉग्नाइज्ड इट्स सेंट विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट इट, और उन्होंने भी उस जो देश की खुशबू है उसे पहचाना जैसे आप सोचते हो। जस्ट एज यू डू, जैसा कि आप करते हो, बिना सोचे समझे कि हम भी उस भारतीयता में सांस लेते हैं, भारत भूमि में सांस लेते हैं। दिस मीन्स देयर इज़ समथिंग बिग, और इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड इम्पॉर्टेंट दैट हैज़ कंटिन्यूड इन इंडिया ऑल दिस ईयर्स, जो भारत में इतने सालों से लगातार चला आ रहा है। व्हाट इज़ दिस समथिंग, और वो समथिंग क्या है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम सब ना चाहते हुए भी, हम इतने अलग होते हुए भी एक दूसरे से कैसे आज तक इस तरह से एक साथ रह रहे हैं। हमारे देश में लड़ाई झगड़े होते हैं, राइट्स होते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशंस होती हैं, लेकिन फिर भी हम बाद में जब क्या होता है, कोई त्यौहार आता है, कोई फेस्टिवल आता है, तो हम फिर मिल कर के एक हो जाते हैं। कोई देश के ऊपर विपदा आती है तो भी हम एक हो जाते हैं, जैसे एक परिवार के लोग लड़ते भी हैं और जब उन्हें ज़रूरत होती है एक दूसरे की तो वो एक साथ एकजुट हो जाते हैं। बिफोर ट्राइंग टू आंसर, अपना जवाब देने से पहले, लेट अस आस्क अनदर क्वेश्चन, चलो मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। दिस सेकंड क्वेश्चन में हेल्प अस टू गेट एन आंसर टू द फर्स्ट, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये हमें पहले प्रश्न का जो जवाब देने में हमारी मदद करेगा। हु इज़ एन इंडियन, ये क्या है प्रश्न, ये भारतीय कौन है। अब हम अपनी आंखें बंद करेंगे, क्लोज योर आइज एंड 1000 पिक्चर्स विल फ्लैश थ्रू योर माइंड, और आपके दिमाग में, माइंड में हज़ारों तस्वीरें उभर करके आ जाएंगी कि भारतीय कौन है। द शेफर्ड इन द स्नोवी अपलैंड ऑफ कश्मीर, वह चरवाहा जो बर्फीले पहाड़ों पर, कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों पर अपने जानवर चरा रहा है, बकरियां चरा रहा है। द फिशर मैन ऑफ केरला, या केरला का मछुआरा। द कैमल ड्राइवर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, या वो
ऊँट चलाने वाला जो राजस्थान के डेजर्ट में ऊँटों को चला रहा है, ऊँटों के ऊपर सवारी कर रहा है। द पीजेंट इन बंगाल बेंट ओवर हिज राइस सीडलिंग्स एंकल डीप इन वाटर। और वो बंगाल का किसान जो टखनों तक अपने पैरों को पानी में डाले हुए अपने धान के पौधे लगा रहा है झुक करके। द वर्कर इन द ब्लास्ट फर्नेस और एट राउरकेला। और वह मजदूर जो फर्नेस यानी भट्टी में काम कर रहा है राउरकेला के इस्पात के कारखाने में। द इंजीनियर एग्जामिनिंग अ रोड अ ब्रिज और अ बिल्डिंग। और या फिर वो इंजीनियर जो सड़क ब्रिज और बिल्डिंग का मुआयना कर रहा है। द टीचर या वो टीचर, द क्लर्क, द स्मॉल शॉपकीपर हु साइकिल टू वर्क एवरी डे, जो साइकिल पर रोज काम करने के लिए अपने घर से निकलता है। द लीडर ऑफ ए प्रोसेशन शाउटिंग स्लोगन्स, या वो नेता जो अपने प्रोसेशन में अपनी रैली में स्लोगन्स अपने नारे लगा रहा है। द रिसर्च वर्कर पियरिंग इनटू हिज माइक्रोस्कोप, या वो अनुसंधान करता या जो कोई साइंटिस्ट जो अपने माइक्रोस्कोप में देख करके कोई नई चीज़ खोजने की कोशिश कर रहा है। द बेयर फुट आदिवासी इन हिज कलरफुल कॉस्ट्यूम हु हैज़ नेवर सीन अ ट्रेन, या फिर वो नंगे पैर आदिवासी जो जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, जिसने कभी ट्रेन नहीं देखी है। एंड इवन यू, और यहाँ तक कि आप रीडिंग दिस बुक, जो इस छोटी सी किताब को पढ़ रहे हैं, dressed just a little bit differently from each one of your friends, जिसने थोड़ी भिन्न अपने दोस्तों से ड्रेसेस पहनी हुई हैं, थोड़ी ज़्यादा अलग नहीं है। ऑल दीज आर पिक्चर्स ऑफ इंडियंस, और ये सारी जो तस्वीरें हैं उन्हीं भारतीयों की हैं। यू कैन गो ऑन एडिंग पोर्ट्रेट्स टू दिस पिक्चर गैलरी ऑफ इंडियंस, और आप इसमें और भी बहुत सारी तस्वीरें अपनी इस पिक्चर गैलरी में ऐड कर सकते हैं। एंड योर लिस्ट विल नॉट एंड सून, और आपकी जो लिस्ट है इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी। दिस इज़ वॉट वी मीन when we say that ours is a country of tremendous variety, और इसी वजह से इसी का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो एक विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। वी हैव मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, हमारे पास हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। प्रोफेशंस हैं, काम धंधे हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, पोशाकें हैं, लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, क्लाइमेट्स हैं, जलवायु हैं, एंड लैंडस्केप्स हैं, और भौगोलिक स्थितियां हैं। आवर पीपल डू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, विशाल बड़े पैमाने पर अलग अलग काम करते हैं। एंड येट, लेकिन फिर भी, एट हार्ट, लेकिन दिल से, वी रिमेन द सेम, लेकिन हम दिल से सब सिर्फ एक हैं। और वो हम एकता क्या है, वो हमारी इंडियंस की, हम ऑल सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, हम भारतीय हैं। आई होप बेटा दिस लेसन विल हेल्प यू टू मेक दिस country a big, a very great country. Thank you.